अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पहली खबर आज की जो हम सिर्फ उस पर जनरली आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आज सोशल मीडिया पे वो बहुत वायरल रही और वो वही है जिस तरह पहले एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध पीएमएलएन के लीडर, उनकी मुलाकात जो है आर्मी चीफ से हुई कि नहीं हुई। वो एक बड़ी एक दिलचस्प बात थी पहले। उसके बाद फिर वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार बाबर साहब ने आके बता दिया कि जी हुई थी। और कल इस्लामाबाद क्लब में ब्रंच के लिए आर्मी चीफ अपनी फैमिली के साथ गए और वहां पे भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, एक तो इंटरेस्टिंगली मोहम्मद ज़ुबैर साहब वहां पहुंच जाते हैं जहां पे आर्मी चीफ होते हैं। यहाँ इत्तफाक की बात है, वो भी फैमिली को लेकर वहां पहुंचे। और अब इसमें दो बातें सामने आ रही हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब और उनके लाइक्स का ये क्लेम है कि जी उनकी बाकायदा प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, सलाम दुआ हुई, मुलाकात हुई। लेकिन जो आई विटनेसेस वहां पे थे वो उनका ये कहना है कि जी आर्मी चीफ के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। बाकी लोग वो जो हैं वो मिलते जुलते रहे, आर्मी चीफ भी मिलते जुलते रहे बाकी लोगों के साथ। उन्होंने रूटीन में लगकर जो है ऑमलेट लिया जहां पे वो बारबेक्यू लगा हुआ था और वहां पे उन्होंने लाइन क्रॉस भी नहीं होने दी किसी को और ना ही नहीं करने दी कि अपने लोगों को मना कर दिया कि नहीं वो लाइन में लगेंगे। और वो 10-15 मिनट खड़े रहे लाइन में और उसके बाद उन्होंने अपना हेल्पिंग ली और अपनी टेबल पर आकर बैठ गए। इसी तरह उनकी फैमिली भी। लेकिन अब ये एक अजीब कंट्रोवर्सी है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब के हवाले से हमेशा एक नया सवाल आ जाता है कि जी अब वो क्लेम ये है कि जी उनकी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, सलाम दुआ हुई। लेकिन आई विटनेस अकाउंट जो है, क्योंकि हम भी इस्लामाबाद में ही रहते हैं और बहुत पुराने मेंबर्स जो 30-30, 35-35 साल से इस्लामाबाद क्लब के मेंबर्स हैं, उनके साथ हमारी भी थोड़ी बहुत सलाम दुआ है, तो वो कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शायद पहले ही जब पता चला कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब आ गए हैं तो एक मैसेज जो एक सर्कल होता है जो नॉर्मली नज़र नहीं आता, जो सिक्योरिटी सर्कल होता है, उसको वो मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि जी इनको ना मिलने दें। तो ये हमने आपके साथ एक खबर शेयर करनी थी क्योंकि इस पर सोशल मीडिया पर दोनों साइडों की बातें चल रही हैं। लेकिन जो आई विटनेस अकाउंट हमारे पास आया है वो हमने आपको बता दिया है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, गए और इस्लामाबाद क्लब में वो भी ब्रंच के लिए गए थे, लेकिन इत्तफाक से शायद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब का क्लेम यह है कि वो 5-10 मिनट उनकी गपशप रही। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसकी सदारत मरियम नवाज साहिबा ने की। और मरियम नवाज साहिबा पार्लियामेंट पहुंची, वहां पे बाहर भी उनकी मीडिया से गुफ्तगू हुई। उसके बाद जब पार्लिमानी पार्टी कमेटी रूम नंबर 1 में वो गई, वहां पे भी उन्होंने जब निकले तो वहां पे भी मुलाकात हुई। तस्वीर रखी हुई थी मियां शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि टेक्निकली पार्लिमानी लीडर पार्लियामेंट के अंदर वो हैं। अब मरियम नवाज साहिबा ने पार्लिमानी पार्टी लीडर्स की, पार्लिमानी जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, उनकी मीटिंग चेयर किस हैसियत से की। शायद किसी मेंबर ने यह सवाल उठाया या नहीं उठाया, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मरियम नवाज साहिबा ने, बीइंग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, बीइंग नॉट द मेंबर नहीं है वो पार्लियामेंट की, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी, नेशनल असेंबली की और जॉइंट यानी कि सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबर्स की, पीएमएलएन की, अपनी पार्टी की सदारत की। ज़राए का हवाले से जो हमारे पास एक खबर पहुंची है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त के हवाले से मेंबर्स ने, पीएमएलएन के मेंबर्स ने कुछ थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इजलास के दौरान, और जिस पर हमारे ज़राए ने यह कहा है कि मरियम नवाज साहिबा ने उनको यकीन दिलाया कि तमाम मामलात पीडीएम के फोरम से ही तय किए जाएंगे और आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऑन बोर्ड है। पीडीएम के फोरम पे जो उनकी तजावीज़ हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद का वोट लाने का प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और पहले स्पीकर के खिलाफ लाने का जो उनका जो है, जो उन्होंने एक प्रपोज किया है, उस पर वो पीडीएम के फोरम पर आकर बात करेंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि कुछ मेंबर्स का ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह पहले इस्तीफ़ों के मामले पर हमें पीडीएम के बिल्कुल मुखालिफ स्टांस ले गई थी, तो अभी भी उनको शायद थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर भी बात हुई। और नाज़रीन, बाकी मामला जो हैं वो आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ,
उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चली। अब कुछ मामला तय ऐसे हो गए हैं कि PMLN की जो अंदर की डिसीजन है वो ये है कि वो जाएंगे, अपनी बात करेंगे, निकल आएंगे। और इस वजह से हुकूमत परेशान है क्योंकि उन्होंने कोशिश की है कि अपोजिशन पार्टीज़ वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठें और जो इंतहाई अहम लेजिस्लेशन करना चाहती है हुकूमत वो उसमें उसका साथ दें। तो ये एक तशवीश पाई जा रही है गवर्नमेंट के सर्कल्स में भी। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डॉक्टर निसार चीमा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आलिया हमजा मलिक साहिबा पार्लिमानी लीडर हैं बराए कॉमर्स और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपका भी ज्वाइन करने का। और आजिज़ धामड़ा साहब हमें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम किसी भी वक्त वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। पहले आलिया साहिबा ज़रा मरियम साहिबा की एक गुफ्तगू जो उन्होंने NRO के हवाले से की और उन्होंने कहा कि आप हैरान हो जाएंगे, वो किस तरह हैरान कर रही हैं ये ज़रा सुन लें और फिर उस पर मुझे आपका मौक़िफ़ भी चाहिए होगा। जी आलिया साहिबा, आप हमें कुछ और बताते हैं, आपके वुज़रा और तमाम लोग, और बीच में आप लोग मिन्नतें कर रहे हैं ऑपोजिशन के कि बातचीत चले, और फिर वो मरियम साहिबा कहती हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे अगर उसकी वो डिटेल्स शेयर कर दें, और वो कह रही हैं कि NRO तो भाई सॉरी नथिंग डूइंग, अब हम हुकूमत को NRO नहीं देंगे। क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ना ये इनकी मरियम बीबी की आप बात को इनकी अपनी पार्टी भी सीरियस नहीं लेती, तो हमने इनकी बातों को क्या सीरियस लेना है ज़मीर साहब। एक तो ये मतलब हंसी की बात यह है कि इस्तीफ़ों से बात शुरू हुई और फिर इस्तीफ़े तो स्पीकर के मुंह पे मारने थे इन्होंने, फिर जिस तरह से इनके मेंबर्स वहां जाकर ढेर हो जाते हैं, फिर उसके बाद आज ये वही जिन्होंने लॉन्ग मार्च करना था, जिन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन देनी थी, आज वो ज़िमनी इंतखाबात के और सेनेट में जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए ये लाएअमल बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये NRO किसको दे रहे हैं और किससे ले रहे हैं? NRO के सम्राट तो हमने इसी तरह से देखे हैं कि जिस तरह से $20 मिलियन इस अवाम को टीका लगा है, और ये वही खातून है जो कहती थी कि मेरी पाकिस्तान क्या लंदन क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। और फिर किसने देखा कि 2000 में ब्रॉडशीट ने इनके एवन फील्ड्स के कट्टे छट्टे खोल दिए, वही जिसको ये अदालत में इन्होंने कैलबरी फॉन्ट के जरिए प्रूफ करने की कोशिश की कि ये तो 2006 में हमने लिए, ब्रॉडशीट ने 2002 में वो सारे के सारे लाकर दे दिए। वही खातून है जो अपने डिफेंस के अंदर कतरी खत पेश करती रही है, वही खातून है जो 7 साल से जिनको जेल हुई हुई और जमानत पे बाहर है, तो इनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। इनके इस्तीफे भी लतीफे थे, ये खुद भी रोज आके लतीफे सुनाती हैं, इनके अपने पार्लियामेंट के लोग इनकी बातों को आलिया हमजा साहिबा, सीरियस होती। आलिया हमजा साहिबा, आप यकीनन क्योंकि आप पॉलिटिकल लोग हैं, आप लोग कह सकते हैं, लेकिन आई टेक मरियम नवाज वेरी सीरियसली व्हेन शी सेज समथिंग, और स्पेशली जब वो अब कह रही है कि जी हुकूमत को हम NRO नहीं देंगे, तो आई थिंक कि मतलब वो अगर कह रही हैं कि जी मैं अब आपको क्या बताऊं कि किस किस तरह हमें ऑपोजिशन को हुकूमत अप्रोच कर रही है, और वो कहती हैं कि अगर मैं आपको डिटेल्स बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। मतलब देयर मस्ट बी समथिंग, वरना वो इतनी बड़ा क्लेम क्यों करेंगी? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की सदारत की है नेशनल असेंबली में बैठ के। मैंने इनके क्लेम्स की तफसीलात आपको बता दी हैं। इनके क्लेम्स शुरू होते हैं, मैंने दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नहीं रिपीट ना करें, लेकिन मुझे बता दें कि आप चलें, आपको हैरानी या परेशानी नहीं है किसी भी किस्म की? देखें, हमें इनकी किसी भी चीज से, ये जिस तरह की भी स्टेटमेंट दे देना, हमें इनकी किसी स्टेटमेंट से कोई परेशानी नहीं है। NRO के लिए तो मिन्नतें इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की थी, जो 37 अमेंडमेंट्स में से 34 नैब के बिल में अमेंडमेंट्स आज तो वैसे वो मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया, हर तरह की चोरी बनाना चाहते थे। मरियम नवाज साहिबा ने आज वो कह दिया है कि जी नथिंग डूइंग, ये नैब जो है इसी हालत में रहेगा क्योंकि ऑपोजिशन ने भुगत लिया है, अब हुकूमत जो इस वक्त है अब उनके लोगों को भी भुगतना है, और अब हम इसमें किसी किस्म की तरमीम नहीं चाहेंगे। डॉक्टर निसार चीमा साहब, क्यों डरा रहे हैं आप हुकूमत को, और हमें क्यों डरा रहे हैं कि अगर आप तफसीलात बताएंगे तो हम हैरान हो जाएंगे? मतलब क्या है, अब हुकूमत आपसे NRO मांग रही है, तो ये क्या कहानी? क्या आप मुझे मालूम है आप हमेशा बहुत ही जेन्युइन और सच्ची बात बता देते होते हैं मेरे प्रोग्राम में। ये है कि मोहतरमा आलिया साहिबा बहुत तैयारी करके अक्सर आती हैं पार्लियामेंट में भी बड़े अदाद व शुमार के साथ, और वाकई उनके परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी माशाल्लाह।
लेकिन आज वो कोई आदाद व शुमार लाने का, इकट्ठे करने का उनको मौका नहीं मिल सका, सच्ची बात है, मुझे लगता है। नहीं, प्रोग्राम में वो उनके पास सब कुछ तैयार पड़ा होता है वैसे, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा जरा उनको रिक्वेस्ट की है कि पॉलिटिकली रहें, वरना नंबर्स के बाद मामले में शी इज वेरी गुड। आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री की मतलब आपको मालूम है जिस तरह आज वो दबंग तरीके से जवाब दे रही थी आप लोगों को। नहीं, वो देखें, वो तो मैं तो कहता हूँ कि हमेशा वो बड़ी तैयारी करके आती है। सही, ठीक, बड़े आदाद शुमार सही हो या नहीं, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन ये आदाद शुमार के साथ आती हैं, बड़ी तैयारी करके आती हैं। आपका मतलब है कि मैंने आज उनको ऑफ हैंड पकड़ लिया? नहीं, नहीं, ये जो सवाल था ना, देखिए सीरियसली लेने का, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको सीरियसली कौन लेता है, देखें मैं तो कहता हूँ कि सीरियसली लेना तो एक छोटी बात है। इमरान खान और पीटी हुकूमत के तो असाब पे सवार है मरियम नवाज़। हकीकत ये है कि जब से वो मैदान में आई हैं उनके असाब पे सवार हैं। कभी किसी तरह उनका जिक्र करते हैं, कभी किस तरह उनका जिक्र करते हैं, कभी तज़हीक अमेज़ अंदाज में जिक्र करते हैं, कभी कोई ना कोई इस तरह का, लेकिन उनके असाब पे सवार हैं, सच्ची बात ये है। और देखें दूसरी बात जो है वो ये है कि जो इनके राब्ते, जो ये हमारी पार्टी के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो राब्ते करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा ने जिक्र किया, तो उसमें तो देखें मैं कहता हूँ कि मोहतरमा आलिया साहिबा को इमरान खान से पूछना चाहिए कि क्या ये है कि ये इनकी कैबिनेट के लोग, इनके ज़िम्मेदारान जो हैं, वो पीडीएम की क़यादत के साथ क्या राब्ते डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं कर रहे? जरा पूछिए। तो आज भी सुना है कि आप लोगों के चैम्बर में गए मामला पार्लियामेंट में जो डिस्कस होने हैं या चेयर मतलब होने हैं बिलों के हवाले से, तो वो तो राब्ते, उसको क्यों ये समझ रहे हैं कि वो इस किस्म के राब्ते हैं कि जी साड़ी जान छड़ दो? नहीं, वो देखिए, वो तो कह रहे हैं कि जी आप पार्लियामेंट में आके वैसे मुझे ये बताएं, हाँ जी, मुझे ये बताएं, देखें कि ये जो है ना जान छोड़ने वाली बात, जान तो देखें इनकी जान कैसे छूटेगी, इनकी तो आवाम की तो जान निकाल दी इन्होंने, आवाम की तो चीखें भी निकाल दी। 2.5 साल की जो कारकर्दगी है आपके सामने है। हकीकत ये है ज़मीर साहब, आज इलेक्शन को पूरे 30 महीने मुकम्मल हो गए, हमारे पूरे 2.5 साल में, हमारे पूरे 72-73 साल तारीख़ में इस तरह की बदतरीन कारकर्दगी वाली कोई हुकूमत नहीं आई। हकीकत ये है। और जिसने अवाम के, देखें जज कौन है, देखें मैं अवाम है, जज अवाम है। आप बाहर निकल के किसी से पूछें, आप उनसे मुकाबला कर लें, उनसे 10 में से 9 अफराद ये कहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत इस हुकूमत से बेहतर थी, 100 दर्जे बेहतर थी। देखें गुजारिश ये है, अवाम के सामने मेयार क्या होता है, उनके मसाइल क्या हैं। देखें अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें, गैस बिजली पेट्रोल की कीमतें, देखें इन्होंने तो तबाही की दहा कर दी है। देखें मईशत समेत हर शोबा जो है इनकी बदइंजामी और नाअहली तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि डेफिसिट कम हो गया। सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? देखें एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, रिकॉर्ड 7 साल मुझे ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हुए हैं दिसंबर के महीने में। आप ये बताएं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सरपास कर गए नंबर। ज़मीर साहब ये बताइए कि जी आदाद-ओ-शुमार लेके आप आम आदमी के पास जाएंगे तो वो क्या कहेगा? वो जो कहेगा भाई मुझे ये आदाद-ओ-शुमार के गोरखधंधों में ना डालो। मुझे ये बताओ, हम आपके दौर में भी कहते थे, डार साहब को भी कहते कि खुदारा ये आदाद-ओ-शुमार के गोरख नहीं, रोटी पेट की आवाम का मसला। वो कहेंगे आप जो चाहे करते रहें, लेकिन ये कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्या ये है कि क्या मेरे मसाइल का किसी ने हल किया? क्या हमारे दौर में ये सूरत थी अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों की? क्या गैस बिजली पेट्रोल की कीमतें, आपने आर्टिफिशियल डॉलर को बढ़ने नहीं दिया और उसके बाद ये भी बड़ा कर्जा इनके ऊपर चढ़ गया। सब क्या बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह ना करें। गुजारिश ये है कि आर्टिफिशियल तरीके से अगर करना हो 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल, क्या 5 साल इस तरह आपने किया? ये भी करके दिखाते। बात ये अगर साहब कह रहे थे कि हमें बिजली इसलिए महंगी करनी पड़ रही है क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक लैंडमाइंस छोड़ के गए थे उनके लिए। बात ये है कि अगर हमने कर्जे लिए, अगर IMF के पास भी गए तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम पे नहीं आने दिया, बोझ आवाम पे नहीं पड़ने दिया हमने। आप इसीलिए हर चीज स्टेबल थी। क्या देखें आज ये बताएं तो सही कि एक आम आदमी, क्या ये आटे की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है, शायद खुर्दोनोश बाकी जो उनकी कीमत क्या है? आपने आलिया साहब के जो है ना वो क्या कहते हैं टर्फ पे जो आ गए हैं और वो शी इज वेरी गुड एट दैट, इसका वो जवाब देगी तो फिर क्या ये कि क्या हमारे दौर में तो स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्या हमारे दौर में डॉलर स्टेबल नहीं रहा? क्या हमारे दौर में गैस बिजली पेट्रोल की कीमतें स्टेबल नहीं रही? अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें स्टेबल नहीं रही? क्या GDP ग्रोथ हमारे दौर में हम 5.8 पे नहीं छोड़ के गए?
अब जो कि -0.45 पे मेरे है। ख्याल में प्लस 0.5 हो गई है, 1 से थोड़ी सी कम है शायद। मैं ये आलिया साहिबा से पूछ लेते हैं, मेरे ख्याल में लोएस्ट लेवल क्योंकि आप खुद कहते हैं कि वो बड़ा प्रिपेयर्ड होती हैं इस नंबर्स पे। आलिया साहिबा, आप सवाल कोई नहीं है, जरा क्विकली इन नंबर्स पे जरा बता दें कि ये क्या मामलात हैं। हम समझते हैं कि जो हमें बताया जाता है कि जी बेस्ट एक्सपोर्ट्स रही हैं 2020 में दिसंबर में, और फिर ओवरऑल टेक्सटाइल्स और फिर फॉरेन रिमिटेंसेस और पता नहीं $20 बिलियन आपके इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गए हैं। ये एक्चुअल कहानी क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में आ गया है, कहानी क्या है? ये तो कहते हैं कि जी अवाम के पास जाएं तो वो तो रो रही है, नंबर्स को हमने क्या सर में मारना है? सही बात है। जमीर साहब, मैं छोटा सा फिगर इनके लिए सिर्फ इसलिए बताऊंगी कि अभी आज एक रिपोर्ट आई है इदारा शुमारियात की, और उसमें ये जो बार बार कहते हैं ना कि इतने लोग बेरोजगार हो गए, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे कोविड-19 की वजह से। अल्लाह के फजलो करम से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वजह से, उनकी जो पॉलिसीज थी, 1 करोड़ 80 लाख लोग दोबारा जॉब पर आ गए हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट क्विकेस्ट आलिया साहिबा, दोबारा लोग आपके जो जॉबलेस हुए थे वो जॉब पर आ गए। ये बहुत बड़ा क्लेम है कि अगर 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 1 करोड़ 80 लाख जॉब्स पर वापस आ गए हैं, लोग वापस आ गए जी। और ये आपकी कोविड की पॉलिसीज का नतीजा है। इस वक्त ये आपकी, मतलब मैं ये कहती हूँ, अमेजिंग स्टडी है, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है। मैं आपको आलिया साहिबा आपने बात कर दी। आप एक सेकंड, नहीं अभी अगर तो ये आपने मैं आप ही की बात कर रहा हूं। अगर तो आपने ये जो नंबर दिया है ना, ऑनेस्टली अगर ये सही है तो फिर मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी बहुत ही महंगाई भी है, जिस पे आपने आज कहा है कि 7.9 या 7.5% इन्फ्लेशन स्टैंड कर रहा है, प्रॉब्ली इट वाज टिल दिसंबर, लेकिन जनवरी में शायद महंगाई बढ़ गई है। लेकिन अगर आप ये 1 करोड़ 80 लाख लोग वापस नौकरियों पे आ गए, डॉक्टर साहब जल्दी, क्योंकि मैंने अगले उस पे जाना है। जो कुछ मोहतरमा आलिया साहब ने फरमाया है उसके बारे में सिर्फ मैं ये कहूंगा, चलें एक पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे 1 बाय 1 करके जवाब मोहतरमा आलिया साहबा ने जो कुछ कहा है उसके बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि हम खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। चलें जी, हम खुशी से मर ना जाते अगर घर एतबार होता। आलिया साहब, अभी मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं आप ही की तरफ आऊंगा ब्रेक के बाद, और आपसे ही शुरू करेंगे क्योंकि मामला बड़े डिफरेंट हो गए हैं। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने आज ये भी बता दिया है पार्लिमानी पार्टी में कि हम सेनेट के इलेक्शंस में जा रहे हैं, सेनेट के इलेक्शंस भरपूर तरीके से लड़ेंगे। तो अब ये और कहा यह जा रहा है कि पीडीएम के फोरम पे अगर इकट्ठे होकर ये लड़ते हैं तो शायद हुकूमत के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाएं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर आजिज़ धामरा साहब के अजीज़ दोस्त की डेथ हो गई, जिस वजह से वो हमें नहीं ज्वाइन कर सके। लेकिन अभी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा हमें ज्वाइन करने का। सेनेटर साहिबा, आज मरियम साहिबा ने से जब पूछा गया कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कह दिया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है, तो ये मरियम साहिबा ने उसका क्या जवाब दिया? पहले अगर बिलावल साहब की गुफ्तगू अगर सुनवा दें तो बेहतर है। हुमायूं, अगर बिलावल साहब की गुफ्तगू सुना दें कि उन्होंने क्या क्लेम किया था और उसके बाद फिर मरियम साहिबा ने आज क्या कहा। सही। आलिया हमजा साहिबा, ये आपने सुना, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपने इत्तेहादियों को भी साथ लेकर आएंगे, मनाएंगे कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया जाए, जो आईनी और कानूनी तरीका से हम हुकूमत को हटाना चाहते हैं। और फिर उनका एक दावा बिलावल भुट्टो साहब का कि हमारी चाय की पार्टी से आप लोगों की को ज़्यादा खौफ आएगा, बल्कि चे जाए कि हमारे जलसों से। तो ये क्या कहती हैं आप लोग, ये स्ट्रेटेजी को समझ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है? अच्छा, मैं पिछली एक बात कंप्लीट कर लूं और फिर मैं आगे आ जाती हूँ। जी क्विकली जी। सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हर जगह ये लोग कहते हैं, ये कहते हैं कर्ज हमने बहुत ज़्यादा ले लिया। तो मैं वो ज़रा क्लियर कर लूँ कि हमने डोमेस्टिक यानी लोकली तकरीबन हमने 504 ट्रिलियन का कर्ज लिया और वापस हमने
19.9 ट्रिलियन वापस किया, यानी 5.4 लेकर 19.9 हमने वापस कर दिया। इंटरनेशनली हमने $5 बिलियन का कर्ज लिया, जो $16.4 बिलियन हमने वापस कर दिया। तो ये मतलब ये जो थोड़े से फिगर्स और थोड़ी सी चीजें देखें और उसके बाद बात करें। F9 पार्क बिलावल साहब की स्टेटमेंट बॉन्ड में जा रहा है, F9 पार्क को भी आप मतलब गिरवी रखवा रहे हैं, सकूक बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों का क्लेम था कि कोई इस किस्म के हम नहीं करेंगे काम जिसके प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये था मेरे ख्याल में मैं शुरू हुआ था मुशर्रफ दौर से। तो मैं बताना चाहती हूँ, काफी लंबी चौड़ी बात, क्योंकि मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट थी गिनवाने की। सिर्फ मैं एक छोटी सी बात पे एंड अप करके इस पर पॉलिटिकल बातों पर आती हूँ। 40 साल में इस मुल्क में किसी ने डैम नहीं बनाया। 40 साल में जितने प्लांट्स लगे सब इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर लगे, पूरे रीजन की सबसे महंगी बिजली पैदा की। अब उसके बाद जब हम आईपीपी से नेगोशिएशन कर रहे हैं, एलएनजी के कम कीमत वाले कार्गोज ले रहे हैं, बिजली सस्ती करने के लिए हर एफर्ट कर रहे हैं, तो ये कहते हैं महंगी करते जा रहे हैं। कर दिया सारा अभी तो आलिया साहिबा ये इत्तलात भी आ रही है कि ₹1.80 फी यूनिट बाय एंड जनवरी और महंगी होगी बिजली। मैं यही आपको बता रही हूं कि 2023 तक अगर इन्हीं के आईपीपीज वाले सौदे रहते तो हम जो 15-15 साल के लिए ये अवाम को टीका लगा कर गए तो हमें 5,000 अरब का सिर्फ सर्कुलर डेट देना पड़ता। चलें अब आ जाएं जरा मुझे और आपके बिलावल साहब के ऊपर लूटा जाता। अब आ जाए इनकी तरफ जी। सर हम इस्तीफों का इंतजार करते रह गए, हम तो वो जिसे कहना दीदा दिल फर्शे राह करके बैठे होते कि इनके इस्तीफे आ जाए। सर सुन ले फिर हम लॉन्ग मार्च का इंतजार करते रह गए, अब हम इनके अदम एतमाद का इंतजार कर रहे हैं। सर सेनेट में इन्हें बुरी तरह जहां इनकी मेजॉरिटी थी वहां भी इन्हें बुरी तरह से हार हुई थी। अब भी ये अदम एतमाद क्या 10 दफा लेकर आए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वजीर आजम अगले 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हमारी चाय की दावत से आप लोग ज्यादा परेशान होंगे जलसों की निस्बत, परेशान होंगे या नहीं, हाँ या नहीं, प्लीज क्विकली। सर हम तो इनकी किसी भी चीज से परेशान नहीं हो रहे, इस्तीफों को भी बिल्कुल। सेनेटर रुबीना बातों को भी लतीफा ही सेनेटर रुबीना साहिबा, बिलावल साहब का मैंने शॉर्ट सुनवाया जो उन्होंने 22 तारीख को कहा था, लाड़काना में गुफ्तगू की थी कि आईनी और कानूनी और जमहूरी तरीके से अदम एतमाद का वोट लाएंगे और तमाम जो पार्टनर्स हैं पीडीएम को उनको स्ट्रेटेजी बताकर उनको भी एक पेज पर लाएंगे और उसके बाद चाय की दावत पे ज्यादा तूफान मचेगा बनिस्बत जलसों के। मरियम साहिबा ने इसका क्या जवाब दिया वो भी सुन लें जरा। सेनेटर साहिबा, मरियम साहिबा कहती हैं उन्होंने फिर वो उसकी बात नहीं की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन यही था, उन्होंने कहा कि तमाम सब पढ़े लिखे और बहुत अक्लमंद जीरक सियासतदान हैं, अक्लमंद लोग हैं, और लेकिन उन्होंने कहा कि इस्तीफा भी होगा और लॉन्ग मार्च भी होगा और बहुत जल्दी होगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सवाल के ऊपर उनका ये जवाब था, क्या कहती हैं? अब मैं कुछ बोल दूं जी, अगर आपकी इजाजत। जी सेनेटर साहिबा। बात ये है कि मरियम साहिबा की जो बातें हैं वो मैं जो कुछ कहना चाह रही थी वो अच्छा है कि वो उनकी जुबान में आपने सुनवा दिया। बात ये है कि उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 16 आने दुरुस्त है कि पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो सब जीरक, समझदार और सियासी सूझबूझ रखने वाली जमातें हैं। वो उनमें कोई भी सियासी यतीम जो है ना वो शामिल नहीं है। वो लोग हैं जो भट्टी से जो कुंदन बनता है, सोना जो कुंदन बन के निकलता है, ये वो लोग हैं और उनकी समझ बूझ को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। देखिए यही बात बिलावल साहब भी कर रहे हैं और बिलावल साहब की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा एक एटम बम है। आपको पता है एटम बम जो होता है वो जो एटमी कुव्वतें हैं इस दुनिया की, उन सब के पास वो एटमी कुव्वत जो है और वो वहां पर है, लेकिन इस्तेमाल कभी अल्लाह न करे कि किसी को करनी पड़े, मतलब हालात ही ना हो के लिए रखा हुआ है, धमाके करने पड़े। उसके पहले भी बहुत सारे तरीकेकार होते हैं, मतलब सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे तो धमाका ये ऑप्शन तो है ही है, ये ऑप्शन तो हर वक्त है। तो मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि बुलंद बांग दावे इनके हैं और अगर ये समझते हैं कि ये लोग घबराए हुए नहीं हैं तो अगर आप टीवी ऑन करके सुबह से शाम की नशियात देख लें तो आपको नजर आएगा कि मुख्तलिफ इनके
जो एक फौज रखी हुई है इन्होंने अपनी Spokespersons की। वो सिलेक्टेड किस्म के स्पोक्स पर्सन सारे जो हैं, जो जिनका जमीनी हकाइक और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो दिन रात वहाँ बैठे होते हैं और यही बयानियां लेके बैठे होते हैं कि पीडीएम पीडीएम पीडीएम। इस वक्त मुल्क के जितने और बहरान हैं, मुल्क के और मसाइल हैं, मुल्क के बैरूनी अंदरूनी मसाइल हैं। आपने कभी देखा है कि आपके वजीर खारजा साहब आके बैठे और वो आके बताएं कि खारजा पॉलिसी की कोई बात करें? वैसे इसी तरह ये और तो अब आपको चाहिए उनको पार्लियामेंट में मदऊ करें और उनसे सवालात करें अगर कुछ इश्यूज हैं। वैसे तो वो गाहे बगाहे आते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं। देखिए मेरी बात आप सुने, पार्लियामेंट को तो ये खुद सीरियस नहीं लेते। मुझे बताएं कि इनके वजीर आजम जो है वो कितनी दफा पार्लियामेंट में आए हैं चले, और कितनी दफा बिल्कुल ये वैलिड क्वेश्चन है सेनेटर साहिबा। आपने एक ओनरशिप नहीं ले रहा। और अभी आप देखिए आजकल सेनेट का इजलास भी चल रहा है, उसमें रिक्विजिशन इजलास जब बुलाते हैं नेचुरली वो अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है उसको चलाना, लेकिन जब गवर्नमेंट भी इजलास बुलाती है तो वो अपोजिशन ही चला रही होती है। सही जो लोग हैं ना, वो सेनेटर साहिबा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की हैं, बहुत सारे सवालात हैं, उनको जवाब देने चाहिए। डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट पे आप क्या कहते हैं जो उन्होंने कही कि ये, क्योंकि आज भी पार्लिमानी पार्टी में हमारी इतलात ये थी कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र हुआ था पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो मरियम साहिबा ने कहा कि नहीं आप घबराएं नहीं, जो भी तय होगा वो पीडीएम के फोरम से होगा। देखिए वो तो बिल्कुल सही है, पीडीएम की क़यादत, इज्तिमाई क़यादत जो फैसला करेगी बिल्कुल उस पर अमल होगा और सब जमातें जो हैं उनके कायदीन मिल बैठेंगे और जो फैसला करेंगे। देखें इट इज़ वन ऑफ द मैनी अवेलेबल ऑप्शंस। ये देखें, ये अदम एतमाद वाली बात, इस्तीफ़ों वाली बात, लॉन्ग मार्च वाली बात, ये सारे स्ट्रेटजीज का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो साहब बहुत कैटेगोरिकली बोल रहे हैं कि जो कानूनी और आईनी तरीका है वो सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। उन्होंने कहीं पे लॉन्ग मार्च का जिक्र नहीं किया, नहीं देखिए, उन्होंने कहीं पे इस्तीफों का जिक्र नहीं किया। ये मोस्ट रीसेंट स्टेटमेंट है बिलावल साहब। देखें इसके बारे में मैं फिर कहूँगा कि क़यादत जो फैसला करेगी उसकी हम पाबंदी करेंगे और तमाम जमातें उसकी पाबंद हैं और सारी जमातों के कायदीन लीडर जो हैं वो मिल बैठेंगे और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एक बेहतर फैसले पे पहुंचेंगे। लेकिन पीएमएल की लीडरशिप ने क्या डिसाइड किया, मतलब कि पुश किस चीज की तरफ करेंगे इनिशियली? नहीं हमने तो देखे कुछ तो होता ही है ना कि हर पार्टी की, पीपल्स पार्टी वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हर एक की अपनी एक स्ट्रेटजी है, लाइन है जिस पर हम काम करते हैं। ये है कि पीडीएम की क़यादत, इज्तिमाई क़यादत जो फैसला करेगी वो एक कलेक्टिव विजडम होगी, जो कुंदन और सियासत, मतलब जो फैसला होगा उसके भट्टी में रहकर कुंदन बनी हुई है जो सियासत, जिस तरह रुबीना साहिबा ने कहा वो, और उसकी लीडरशिप मौलाना फजल रहमान साहब के पास है। जो इज्तिमाई क़यादत जो फैसला इज्तिमाई क़यादत बिल्कुल। अभी वक्त हुआ नाज़रीन ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा एहसन इकबाल साहब की भी गुफ्तगू सुनवाएंगे कि उन्होंने बिलावल साहब की स्टेटमेंट का क्या जवाब दिया था, फिर रुबीना साहिबा से भी पूछेंगे और डॉक्टर साहब से भी, और फिर आलिया साहिबा से भी लेंगे कि क्या अभी भी हैरानी में हैं वो कि नहीं। ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, ये ज़रा एहसन इकबाल साहब ने क्या जवाब दिया बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज़ पर, वो ज़रा सुन लें। जी सेनेटर साहिबा, अब ये बता दें क्योंकि उन्होंने इशारा किया सेनेट के चेयरमैन के जो इंतखाबात थे वोट ऑफ नो, उसमें भी अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकी, और आज इस जो हमने बात सुनवाई उसमें भी बिलावल साहब ने कहा कि जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। तो क्या ये कॉन्फिडेंस है बिलावल भुट्टो साहब का कि जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम ये कानूनी और आईनी तरीका अपनाएंगे? देखिए जिस तरह हमारे मेरे नून लीग के भाई ने कहा कि ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं और सारे ऑप्शंस जो हैं वो रखे जाते हैं, पेश किए जाते हैं, लेकिन जो हतमी फैसला आएगा वो पीडीएम की प्लेटफॉर्म से आएगा। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, क्योंकि ये मुख्तलिफ हम जमाते हैं, पीडीएम का हिस्सा हैं, हम सबकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, एक अपनी थिंकिंग है। अगर आपको याद हो तो सेनेट के इलेक्शंस के लिए भी पीडीएम के कुछ रुकन जो थे वो राजी नहीं थे, लेकिन देन सेनेट ही प्रिवेल्ड और कहा गया कि सेनेट के इलेक्शन को हमें जेबर्टाइज नहीं करना चाहिए। आपने वो खुशी की इंतहा नहीं देखी थी गवर्नमेंट की कि वो कह रहे थे इस्तीफे ले आए और जल्दी ले आए। उनका ये ख्याल था कि बस हम इस्तीफे इनको प्लेट पे रख के दे देंगे और ये अपनी मर्जी से जो है वो सेनेट इलेक्शन जो है उसको जेबर्टाइज करेंगे और उसको मैनिपुलेट करेंगे। वो हुआ नहीं
और सेनेट के इलेक्शन में हम सब जमातों ने फिर एग्री किया कि हम सेनेट के इलेक्शन लड़ेंगे। सही। तो ये सारी बातें जो हैं ये सेनेटर डिस्कस साहिबा, की जाती है। सेनेटर साहिबा, इसी को कहा जाता सही। है कि हर चीज को बिल्कुल जो उसके दूरस्थ नताइज हैं उनको उसके देखते short हुए सेनेटर साहिबा, हैं, वो सब सामने रखे जाते हैं। सेनेटर साहिबा, लेकिन उनको बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन देखिए, आज बात भी सुने ना, जी। हम वो पार्टियां तो है नहीं ना जी। जो हवा में जो है शेख चिली वाली बयानात दें और बताएं कि जी कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। ये चीजें नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा Exactly, बिल्कुल, मैं यही सियासी जमातें हैं और जो भी फैसला करेंगी इंशाअल्लाह ताला मिलके करेंगी बिल्कुल, और ये अच्छा फैसला करेंगी। सेनेटर साहिबा, बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन मैंने पूछा था चीमा साहब से भी कि आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ पीएमएलएन का, उसमें कुछ मेंबर्स ने पीपल्स पार्टी के जो तरीकाकार है उस पर उनके तहफुजात थे, जिस पर मरियम साहिबा ने कहा कि आप हौसला रखें, जो कुछ होगा डिसाइड पीडीएम। तो क्यों है तहफुजात, क्यों है पीएमएलएन के मेंबर्स के? आप मेरी पूरी बात मुझे मुकम्मल करने जी। दें। बात ये है कि ये जमातें जितनी मैंने आपको बताया है तजुर्बाकार जमातें हैं, इनके अंदर एक जमहूरियत का रवैया भी है, मेंबर्स को बोलने की इजाजत होती है और सही। सब अपनी राय रखते हैं वहाँ पे। बिल्कुल और सही। बेहतर होता है क्योंकि जितना आप डिबेट करेंगे, जितना आप एक बात को डिस्कस करेंगे, कलेक्टिव विजडम किसको कहते हैं? चलें, बिल्कुल, Collective very wisdom right जी। इसी तरह निकलते हैं। फर्ज वाहिद का फैसला तो आप मुसल्लत नहीं कर सकते। वेरी सबके राइट ऊपर। जी। एंड तो पीडीएम बेहतर है एंड पीडीएम इस इज वन तरीके से फोरम। जब जो भी फैसला आएगा इंशाल्लाह ताला बेहतर फैसला एग्जैक्टली, आएगा। पीडीएम और इज वन मुल्क की फोरम। जाएगी। सेनेटर साहिबा, जो मैं समझ रहा हूं, आपने ये कहा कि पीडीएम इज वन फोरम जहां पे कलेक्टिव विजडम होगा तमाम पार्टीज का और वहां से कोई बिल्कुल। बेहतर फैसला आएगा। डॉक्टर साहब, एक तो ये पहले मैंने जो बात की थी वो मतलब मोहम्मद जुबैर साहब के हवाले से हमेशा कंट्रोवर्सी क्यों बन जाती है? मतलब उसका सोशल मीडिया पे भी चल रही है, वो आर्मी चीफ के साथ जो पहले जो अगस्त में और सितंबर के पिछले साल में पहले हफ्ते में मुलाकात हुई, उस पर देखें, आपने फरमाया था इसका जिक्र करते हुए मोहम्मद जुबैर इस्लामाबाद क्लब में इस्लामाबाद क्लब में आपने कहा कि आर्मी चीफ ने वो जो है लाइन में लगकर लाइन में लग गए ना, वो जो है उन्होंने ना लाइन क्रॉस की ना किसी को करने दी। सही। ज़मीर साहब, हमारा यही तो मौक़िफ़ है, हमारा यही तो बयानिया है, हमारा यही तो स्टैंड है कि कोई लाइन क्रॉस ना करे, कोई फ़र्द कोई इदारा लाइन क्रॉस ना करे। वो तो प्रूफ और कर लाइन दिया वो उन्होंने। और लाइन वो है, वो तो आम आदमी की तरह बैठे और रहे। लाइन वो है सबको मिले, और मोहम्मद जुबैर जुबैर साहब को नहीं मिले। कोई फर्द कोई इदारा लाइन क्रॉस ना करे और लाइन वो है जो आइन ने खींच रखी है। अच्छा, चलें अब आ जाएं जरा ये एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू पे। अब आप देखें, आप ये ना कहिएगा कि पीडीएम करेगा, कुछ तो अपनी लाइन बता देना कि क्या है। मरियम साहिबा से सवाल हुआ कि जनाब अदम एतमाद के वोट की बात, और उन्होंने कहा इस्तीफे और लॉन्ग मार्च। देखें, एहसन इकबाल साहब ने भी स्ट्रेट वे कहा कि जी हमने एहसन इकबाल साहब ने जो कुछ कहा उसका मकसद यही है कि अगर तो वाकई है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, अगर हमारे पास इतने नंबर हों तो फिर तो ये एक बड़ा मौसर ही ऑप्शन है। लेकिन अगर ये है कि माजी का तजुर्बा जो हमें रहा बड़ा अनप्लेजेंट साहब, उसकी रोशनी में तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा। लेकिन ये कि फिर मैं कहूँगा कि बहुत से ऑप्शन जो है उनमें से एक ये भी एक ऑप्शन है, एक ये भी ऑप्शन है। लेकिन फैसला आलिया साहिबा, आलिया साहिबा, आप लोग किस तरह मैनिपुलेट कर लेते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को? चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आया, आप लोगों ने पता नहीं कैसे मैनेज कर दिया, और अब वो एहसन इकबाल साहब ने भी हवाला दिया है और इस वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं भाईजान, फैसला कुन लॉन्ग मार्च ही बेहतर है। ज़मीर साहब, मैं 2-3 बातों को जल्दी से वाइंड अप कर दूं। सबसे पहले तो जो जुबैर साहब वाली है उस पर तो मैं सिर्फ एक ही कमेंट करूंगी, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। सेकंड टाइम एनआरओ के लिए इनको तो ना हो चुके हैं। मरियम बीबी ना एनआरओ हमें देते उनको ना हो गई एनआरओ के। एक मिनट, मोहम्मद जुबैर साहब के हवाले से आपने क्या शेर पढ़ दिया, क्यों? जरा शेर भी रिपीट करें। कह दिया, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। पहले भी निकले, 2-2 घंटे हम रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाकर आ गए और कुछ नहीं एनआरओ मिला। अब भी हम लाइन में खड़े रहे और बारी भी नहीं मिली। अच्छा, चलें अब आ जाएं जी, जरा क्या किस तरह मैनिपुलेट करते हैं आप लोग? देखें जी, सिर्फ एक मैं बड़े वन लाइनर बताऊंगी जी। 20 लॉ मेकर्स एमपीएस हमने निकाल दिए जस्ट इलेक्शन से पहले। एक ही मर्दे मोमिन था जो ये कर सकता था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। सेनेट के इलेक्शन में आज भी हम कहते हैं शो ऑफ हैंड्स करें,
इनका पूरा इलेक्शन मैनिपुलेट होता है, लेकिन अब भी ये सेनेट में मंडी लगाना आप चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये फिर चीज आपने लेके ये जाते कहा कि हैं, यहाँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब बीमार पड़ जाते हैं, आप सर वो उस पे हम उस पे बाद में आएंगे, वो जब वहां सही, ठीक। अब आ जाए सर, सारे सियासी यतीम, मरियम बीबी से लेकर फजलुर रहमान साहब से लेकर सब एक जगह इकट्ठे हो गए। रीजन यही है कि एक सादिक और अमीन, एक दलेर थानेदार आ गए, सारे चोर डाकू, ओमनी ग्रुप वाला, ब्रॉडशीट वाले, पानामा वाले, लस्सी पीने वाले, कश्मीर कमेटी वाले, लिबिया और इराक से फंडिंग लेने वाले, मैं कुछ नहीं बोल सारे रहा, इकट्ठे हो गए। और जो है ना थानेदार एक पक्का ऐसा आ गए कि सबको अपने अपने लाले पड़ गए। ये तो है वैसे सही। लाहौर में देखे ना जी, वो खोकर बरादरी को किस तरह कर सकते नहीं, आप लोगों ने कमाल कर दिया। खोकर बरादरी को ऐसे, मतलब वो उनके जो कब्जा माफिया। लास्ट कमेंट 40 सेकंड सर, आप कब्जा माफिया निकालेंगे, सर कब्जा माफिया निकालेंगे, नून लीग निकलेगा, जखीरा अंदोज निकालेंगे, पीछे से नून लीग निकलेगी, आप आटा चोर निकालेंगे, नून लीग निकलेंगे, चीनी चोर निकालेंगे, कहीं से नहीं निकल रहे, पेट्रोल माफिया निकालेंगे, नून लीग निकलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहीं से नहीं निकल रहे, ये माफियाज हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा, रुबीना खालिद साहिबा और डॉक्टर निसार चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।